हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। आज का अपना टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोनाउन में सर्वनाम। प्रोनाउन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। चलो चालू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लिखो, प्रोनाउन इज अ वर्ड which pronoun is a word which used instead of a noun. Instead of a noun. मतलब प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में आता है। आगे, प्रोनाउन का मुख्य कार्य नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना है। मतलब नाउन की पुनरावृत्ति, जो बार बार नाउन आते जाता है उसको बचाना। एग्जाम्पल, राम इज absent इन क्लास, जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले ले। बिकॉज राम इज इल। अब देखो यहां पर राम इज absent इन क्लास, ये एक सेंटेंस है और छोटा सा सेंटेंस है बिकॉज राम इज इल। राम इज absent, राम अनुपस्थित है कहाँ? कक्षा में। क्यों? क्योंकि राम जो है वो कैसा है? बीमार है। अब यहाँ एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन क्या हो गया? राम राम दो बार आ गया है। तो यहाँ पर जो नाउन है ये रिपीट हो रहा है और प्रोनाउन का मुख्य कार्य यही है कि इस राम को रिपीट होने से बचाता है। तो अब इसको कैसा लिखेंगे? इसके बारे में लिखना हो तो लिख लो, राम इज absent इन क्लास बिकॉज राम इज इल। यहाँ एक ही वाक्य में राम का उल्लेख दो बार हुआ है, जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। अतः इस सेंटेंस को इस प्रकार लिखेंगे। अब इसी केवल और केवल इस राम के जगह में क्या आ जाएगा? ही। राम के जगह में किसका प्रयोग करेंगे हम? ही का। यहां ही लिखेंगे बस। अतः इस सेंटेंस को इस प्रकार लिखा जाएगा, राम इज absent इन क्लास बिकॉज ही इज इल। अब इसका अर्थ है राम कक्षा में अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो ये वह शब्द जो ही वर्ड जो आया है, ये किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। अतः यहाँ जो ही होगा ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा जो इस राम के बदले में आया है। ठीक है। अतः यहाँ ही एक प्रोनाउन होगा। लिख लो, राम के इस सेंटेंस में ही का प्रयोग राम के स्थान पर हुआ है, अतः यहाँ ही एक प्रोनाउन होगा। ठीक है। आगे अब लिखो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन
पर्सनल प्रोनाउन। देयर आर थ्री there are three persons in personal pronoun. There are three persons in personal pronoun. क्या हो गया? पर्सनल क्यों नहीं चलाएगा भाई? पर्सनल प्रोनाउन इसको लिखेंगे देयर आर थ्री there are three persons in personal pronoun। अब इसको समझो, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो तीन प्रकार का होता है। हिंदी में लिखना है तो लिख लो, पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला, द पर्सन स्पीकिंग। द पर्सन स्पीकिंग, जो कह रहा हो, यानी आई और वी, जो कह रहा हो। आगे लिखो, इसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। इसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, जैसे आई वी। सेकंड, द पर्सन स्पीकिंग टू, जिसे कह रहा हो, जिसे कह रहा हो। इसके आगे, इसे सेकंड पर्सन कहा जाता है, जैसे यू, यूर। और तीसरा, द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में कह रहा हो। जैसे ही, शी, इट, राम, राधा, बॉय, गर्ल, काऊ, ट्री, ETC। इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब इसको समझते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। कई लोगों को यही मालूम नहीं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। द पर्सन स्पीकिंग टू, जो कह रहा हो। अब देखो, यहाँ पर मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं
मतलब मैं जो हूं वो फर्स्ट पर्सन और मेरे सामने जो होगा वो सेकंड पर्सन होगा। मैं यहाँ पर जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जैसे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, मैं भोपाल जाता हूं, मैं भोपाल जा रहा हूं, तो यहाँ कहने वाला मैं हूं, तो ये हो जाएगा मैं जो है वो सेकंड फर्स्ट पर्सन होगा। अब मैं एक जो इसमें कौन है, इसमें आई, मैं और वी, हम में क्या मैं शामिल नहीं होता क्या, इसमें मैं भी शामिल हूँ। जैसे मैं कहूंगा कि हम भोपाल जा रहे हैं, तो इसमें हम भोपाल जा रहे हैं में क्या मैं शामिल नहीं हूँ, मैं भी तो जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें मैं शामिल हूँ ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और जिसे द पर्सन स्पीकिंग टू, जिसे कह रहा हो, जो मेरे सामने है, तो उसको स्वाभाविक है तुम कहूंगा, आप कहूंगा, तुम भोपाल जा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, यही तो बोलूंगा। तो वो होगा सेकंड पर्सन जो मेरे सामने होगा, जिसको मैं तुम कहूंगा। और सेकंड पर्सन में केवल यू होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में कह रहा हो। जैसे ही सी इट, वह भोपाल जा रहा है। अब यदि मैं जाऊंगा तो कहूंगा मैं जा रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तुम भोपाल जा रहे हो बोलूंगा तो तुम सेकंड पर्सन हो गए। लेकिन वह जा रहा है मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहीं और है। मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैं, सेकंड जो मेरे सामने है तुम, और थर्ड कोई और जो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ में नहीं है। वो कौन होगा, ही सी इट, राम राधा, बॉय गर्ल, काउ ट्री, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। अगला, अब इसको देखो, इसको चलो एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। उसमें 4 बॉक्स बना लो। पहला बॉक्स में पर्सन, पहले बॉक्स में पर्सन, पर्सन। सेकंड बॉक्स में नॉमी नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। थर्ड बॉक्स में ऑब्जेक्टिव केस, और फोर्थ बॉक्स में पोसेसिव केस। अब यहां फर्स्ट पर्सन, इसमें आई, और आई जो होगा ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर नंबर में है आई, अकेला हूं इसीलिए ये क्या होगा, सिंगुलर होगा आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और पॉसेसिव केस माई और माइन। यदि आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा तो मैंने केस के वीडियो में बनाया है, उस केस के वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। इस चार्ट को मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लेना। तो ये हो गया आई जो है सिंगुलर नंबर आई, और इसका क्या हो जाएगा,
आई और क्या है, प्लूरल। वी, वी जो है ये कौन सा है, प्लूरल नंबर। अब ये दोनों ही क्या है, फर्स्ट पर्सन है। वी का क्या होगा, अस, यहाँ पॉजिटिव केस अवर और अवर्स। अब आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में केवल यू है, जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यहां लिखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों वही रहता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। ये होगा पॉजिटिव केस यूअर और यूअर्स। अब आ जाओ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, राम, बॉय, काउ, ये सब इनका ऑब्जेक्टिव केस। देखो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, राम का राम ही रहेगा, बॉय का बॉय ही रहेगा, काउ का काउ ही रहेगा। अब ही का हिज, हर और इट, और इनका ये क्या हो जाएगा, हीज का हीज ही रहेगा, यहाँ हर्ष और इट का इट्स ही रहेगा, यहाँ राम का राम्स और काऊ का काउस, बॉय का बॉयस, ईटीसी। इस चार्ट को समझना हो तो केस जरूर पढ़ लेना, मैं लिंक दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगला लिखो इम्फेसिसिंग प्रोनाउन और सॉरी रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन और इम्फेसिंग प्रोनाउन। इम्फेसिसिंग प्रोनाउन, अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन और एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन REFLEXIVE, और इम्फेसिसिंग प्रोनाउन। इसके लिखो, देखो इसको समझो, लिख लो रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन और इम्फेसिसिंग प्रोनाउन बनाने के लिए सिंगुलर नाउन जैसे माई, जैसे माई, यूअर, हिम,
हर, इट, वन, हर, इट, वन इत्यादि के साथ सेल्फ लगाया जाता है। और प्लूरल प्रोनाउन जैसे अवर, देम, यूअर, अवर, यूअर, देम इत्यादि के साथ सिंगुलर में क्या लगता है? सेल्फ। और इसमें क्या लगता है? सेल्व्स। और प्लूरल प्रोनाउन जैसे अवर, यूअर, देम इत्यादि के साथ में सेल्फ्स लगाया जाता है। जैसे जैसे अब यहां देखो, जैसे माई सेल्फ, यूअर सेल्फ। अब यहां पर यूअर सेल्फ, ये यूअर सिंगुलर है ना। हिम सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ। और प्लूरल में क्या हो जाएगा? अवर्स, अवर, प्लूरल है इसीलिए इसके साथ सेल्फ्स। और यहां पर यूअर सेल्फ, सेल्फ्स, यूअर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स इत्यादि। इत्यादि। आगे, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, तो हम ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, तो हम ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। अब इसको जैसे समझो, एक ही व्यक्ति या वस्तु कैसे होगा? उस वर्ब को करने वाला जो काम है वह वह खुद ही उस सब्जेक्ट का उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही किल्ड हिमसेल्फ। ही किल्ड हिमसेल्फ। हिम के साथ में सेल्फ लगता है, याद रखना। ही किल्ड हिमसेल्फ अर्थात उसने अपने आप को मार दिया। उसने अपने आप को मार दिया। सेकंड एग्जांपल, दे किल्ड देम सेल्व्स। अब यहां देम जो है वो प्लूरल है, इसीलिए यहां इसका प्लूरल का उपयोग होगा, सेल्फ्स का उपयोग होगा। दे किल्ड देम सेल्व्स अर्थात उन्होंने अपने आप को मार दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अपने आप को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अपने आप को। लिखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अपने आप को।
अगला पैराग्राफ चेंज करके, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिसिंग प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन को उसे जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। अब जैसे जैसे he himself killed। अब यहां पर देखो, पहले वाले सेंटेंस का एग्जांपल क्या था, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मार दिया। अब यहाँ पर है ही हिमसेल्फ किल्ड, यानी उसने स्वयं मारा, उसने खुद मारा। किसको मारा है? द डॉग। ही हिमसेल्फ किल्ड द डॉग, यानी किसको मारा? कुत्ते को। अपने आप को नहीं मारा, इसका अर्थ ये नहीं होगा अपने आप को नहीं होगा, ये तो इसको अपने आप में ले लो। ही हिमसेल्फ किल्ड द डॉग। ही हिमसेल्फ किल्ड द डॉग, अर्थात उसने स्वयं कुत्ता को मार दिया। अर्थात उसने स्वयं कुत्ता को मार दिया। आगे, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। एम्फेसिसिंग प्रोनाउन कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद भी आता है, लेकिन उसका अर्थ वही रहता है। लेकिन उसका अर्थ वही रहता है। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि सेल्फ या सेल्फ्स लगा हुआ प्रोनाउन, सेल्फ या सेल्फ्स लगा हुआ प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद आए तो उसका अर्थ होता है अपने आप को, तथा प्रोनाउन के साथ या प्रीपोजिशन के बाद आए तो उसका अर्थ होता है स्वयं। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एक तरफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक तरफ एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। चलो चले देखते हैं। ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, यानी इसका अर्थ होगा उसने अपने आप को गाली दी। और इसमें जैसे देखे, ही हिमसेल्फ प्लेड क्रिकेट, उसने स्वयं खेला। क्या खेला? क्रिकेट। उसने स्वयं क्रिकेट खेला। उसने स्वयं क्रिकेट
खेला। नेक्स्ट, कमला वेस्टेड हरसेल्फ। कमला वेस्टेड हरसेल्फ। कमला ने वेस्ट किया किसको? हरसेल्फ, अपने आप को। कमला ने अपने आप को बर्बाद किया। अब यहां इसी को ले लेते ही, कमला herself wasted। कमला ने खुद बर्बाद किया किसे? हर प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति। कमला herself wasted हर प्रॉपर्टी। कमला ने अपनी संपत्ति खुद बर्बाद किया। आगे, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। अपनी कृपया अपनी सहायता स्वयं करें या अपने आप करें। आगे, he himself lives he himself lives in this house या he himself he lives। इसी एग्जाम्पल को इस तरीके से प्रपोजिशन लगाकर लिख रहे हैं। ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ। ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ। वह स्वयं से इस मकान में रहता है। वह स्वयं इस मकान में रहता है। वह स्वयं इस मकान में रहता है। आगे लिख लो। रिफ्लेक्सिंग, देखो ये एग्जांपल से तो समझ में आ गया होगा कि वर्ब के बाद में यदि आया तो अपने आप को, और वर्ब के पहले आया है तो उसने खुद। काम को करने वाला वो खुद होगा, और यहाँ पर काम को करने वाला वो तो होगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है उसके खुद के ऊपर पड़ेगा। ही एब्यूज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। ही हिमसेल्फ प्लेड, उसने खुद खिलाया, उसने स्वयं खेला क्या? क्रिकेट। कमला वेस्टेड हरसेल्फ, कमला ने अपने आप को बर्बाद किया। कमला हरसेल्फ वेस्टेड, कमला ने स्वयं बर्बाद किया क्या? हर प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति। कमला ने अपनी संपत्ति स्वयं बर्बाद किया। इस तरीके से इनका अर्थ होगा। आगे, रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन और एम्फेसिसिंग प्रोनाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसिसिंग प्रोनाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अर्थात माई सेल्फ इज राम, यह कहना गलत होगा। मैं खुद राम हूं, यह कहना गलत होगा। माई सेल्फ इज राम मतलब ये वर्ब के पहले जो है, ये वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसिसिंग प्रोनाउन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। चलो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके बाद प्रोनाउन के अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। हु, व्हाट, दैट, विच, बट, और सबसे इंपॉर्टेंट सो, एस और एस एस का प्रयोग। तब तक के लिए
गुड बाय। परंतु सब्सक्राइब, शेयर और देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, इसके लिए सबसे पहले इसको लाइक जरूर करें और अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। थैंक यू।